फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति की तानाशाही है और दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोशिश है। एक नया पुलिसिंग वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिख रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप की वो दुनिया है जिसमें संवाद नहीं, सिर्फ दादागिरी है। बिना बातचीत, बिना वारंट, बिना अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठाया, वो ट्रंप की नई किडनैप नीति है। यह ट्रंप का वो कूटनीति का मॉडल है जिसमें राजदूतों की जगह कमांडोज ने ले ली है। 3 दिन पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ जो किया वो कल्पना से परे है, लेकिन कल रात वेनेजुएला फिर से थर्रा गया। कल वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आधी रात को सड़कों पर टैंक उतारे गए, आसमान में फाइटर जेट दिखाई दिए, संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन पर फायरिंग की। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास गन फायर हुआ। लगातार 30 मिनट तक नॉनस्टॉप गोलियां बरसाई गईं। काराकास में सरकारी दफ्तरों को खाली कराया गया, मंत्रालय की इमारतों से अधिकारियों को निकाला गया। 3 दिन पहले ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था, लेकिन कल रात वेनेजुएला फिर दहल गया। अमेरिका ने दावा किया कि वो इसमें शामिल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने जंग की जगह कूटनीति और संवाद पर जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन इस कूटनीति को ट्रंप ने अपनी ताकत के दंभ से कुचल दिया। संवाद को ट्रंप ने अपनी दादागिरी से दबा दिया। यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जैसी संस्थाएं ट्रंप के आगे मजबूर दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी तरह डिसऑर्डर्ड दिखाई दे रहा है। यह डोनाल्ड ट्रंप की किडनैप कूटनीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप की किडनैप कूटनीति का एक अपना अनोखा मॉडल है। ट्रंप की इस किडनैप कूटनीति में शब्द नहीं, हथियार बोलते हैं। इस किडनैप कूटनीति में हाथ नहीं मिलाए जाते, सीधे हथकड़ियां बनाई जाती हैं। इसमें कोई शिखर सम्मेलन नहीं होता है, सीधे सैनिक भेजे जाते हैं। इसमें कोई साझा बयान जारी नहीं होता है, सीधे धमकी दी जाती है। इसमें फाइलें शेयर नहीं होती हैं। एक देश दूसरे देश पर बम और मिसाइल बरसाता है। ट्रंप की किडनैप कूटनीति में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, सीधे ऑर्डर पास होता है। इसमें 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें नहीं आती हैं, जबकि कैद में दूसरे देश के राष्ट्रपति की तस्वीरें और वीडियो जारी होते हैं। ट्रंप की एक किडनैप कूटनीति छोटे देशों के लिए चेतावनी है कि अगर तुम झुकोगे नहीं तो तुम्हारे नेता उठा लिए जाएंगे। आज मादुरो हैं, कल कोई और होगा, और आज लैटिन अमेरिका, कल अफ्रीका, परसों दुनिया का कोई और देश। ट्रंप की किडनैप कूटनीति के अगले टारगेट पर कौन कौन से देश हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप की कैद में हैं, लेकिन ट्रंप को चिढ़ाने वालों की लिस्ट में कई और नाम हैं। ये हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। इन्होंने ट्रंप को खुलेआम धमकी दी। गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि कायर ट्रंप, मुझे पकड़ने आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। वेनेजुएला में ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो को अपनी जान बचाने की चेतावनी देते हुए उन्हें बीमार आदमी बताया था। ट्रंप वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कोलंबिया में भी चला सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें क्यूबा की सरकार गिरते हुए दिख रही है। यानी साफ है, वेनेजुएला पर ट्रंप के तूफानी एक्शन के बाद कोलंबिया और क्यूबा को भी हमले का डर सता रहा है। वैसे वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद ब्रिटेन की संसद में भी सवाल उठे। ब्रिटेन की सांसद ज़ारा सुल्ताना ने विदेश मंत्री से पूछा कि अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घरेलू कानूनों को तोड़ेंगे तो क्या ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी आधी रात को उठवा लेंगे। पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि निकोलस मादुरो पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मादुरो ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया था। वैसे ट्रंप के एक्शन का डर दुनिया के कुछ और देशों को भी है। ट्रंप ने जिस तरह पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है, उससे भी यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है। आज फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों और डेनमार्क का है, जिसे उनसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी इतना साफ है कि ट्रंप के वेनेजुएला पर एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर देश डरा हुआ है कि कहीं ट्रंप आधी रात को सेना भेजकर उनके देश पर हमला ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।